हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। और मार्केट गुरु में मैं फिर से एक मल्टी बैगर स्टॉक लेकर हाजिर हूं। इससे पहले इसी सेक्टर का जो मैं एक स्टॉक लेकर हाजिर हुआ था आप सभी के सामने, वो था डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक में मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ और आने वाले समय में अगर आप इस स्टॉक में रहते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ, यानी कि इसके फंडामेंटल्स लेवल्स, टेक्निकल्स लेवल और आने वाले दिनों में मेरे क्या टारगेट हो सकते हैं वो बताऊंगा। और आप सभी को ये बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर कितना बड़े टारगेट्स को अचीव कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए एम्बर एंटरप्राइजेस लिमिटेड से जुड़ी जानकारी आपके लिए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है एंटरप्राइजेस इनकॉर्पोरेटेड इन द 1956 हैज इन 23.6% शेयर इन द टोटल रूम एयर कंडीशनर मार्केट। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये जो सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और कंपनी जो है 5 से 7% की जो है इस समर में जो है अपने प्रोडक्ट की जो है वो हाइक करने वाली है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके जो बॉटम लाइन पर जो है वो बहुत अच्छा असर आने वाले दिनों में आता हुआ दिखाई देगा। इस कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो यहाँ से सुधरती हुई दिखाई देगी। और पिछला साल जो है कोविड की वजह से पूरी तरह से धुल गया था, पर मुझे लगता है कि इस शेयर पर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो देखो इस कंपनी की जो मैं बता दूं, देखिए 23.6% जो शेयर्स है कंपनी का, जो बहुत अच्छी बात है। और कंपनी जो है यहाँ पे अगर मैं की पॉइंट में देखूँ तो लार्जेस्ट इंडक्शन मोटर मैन्युफैक्चरर फॉर द HVAC इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो आप यहाँ पर जाकर इसको जाकर देख सकते हैं, ज़रूर जाकर देखिए और ज़रूर पढ़िए। पर सबसे पहली बात मैं आपको जो एनालिसिस करता हूँ वो करता हूँ बैलेंस शीट से, तो आपको पहले उसके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले मार्केट कैप जो है कंपनी का वो 10,965 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है 3,254 करोड़ की, यानी 3,254 करोड़ की। हाई और लो की बात करो तो 3,668 का है और लो जो है 921 का है। स्टॉक पी जो है 159 की है, बुक वैल्यू जो है 446 की है, डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.10 की है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 17.1 है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15.1। मेरे जितने भी मापदंड है उस सबको जो है इस कंपनी जो है वो फॉलो नहीं कर रही है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस कंपनी के बाद जो शेयर है वो 23.1% का है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। चार्ट की बात अंत में करेंगे। सबसे पहली बात इस कंपनी के प्रॉस और कॉन्स की बात पहले कर लें। तो पहली बात करूँ कंपनी ने, देखिए सबसे पहली बात, इस कंपनी ने जो ग्रोथ डिलीवर की है पिछले 5 सालों में, वो ग्रोथ डिलीवर की है 41.18% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर इसी हिसाब से कंपनी जो है ग्रोथ डिलीवर करती है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा हर 2 साल में कंपनी का पैसा जो है वो 2.2 टाइम्स हो जाता है, 2.2 टाइम्स हो जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। और हर 3 साल में कंपनी अपने पैसे को हर 3 साल में हर 3 साल में कंपनी अपने पैसे को दोगुना कर रही है, जो फिर से एक बहुत अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.30 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। याद रखिएगा ये कंपनियां जो हैं जो बनाती हैं वो एक फैक्ट्री के अंदर बनाती हैं, तो इसकी वजह से इन कंपनियों को जो बुक होता है वो बहुत छोटा होता है। और कंपनियों में क्या होता है कि रॉ मटेरियल आता है, AC बनता है और निकलता है, इसलिए इनकी बुक ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। इसकी वजह से 7.30 टाइम जो चल रही है वो काफ़ी सही माना जाएगा, उसको बेकार नहीं माना जाएगा। टैक्स रेट सीम्स लो, टैक्स जो है वो काफ़ी कम है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.03 फॉर द लास्ट 3 ईयर। मैं आपसे कहना चाहूँगा ये इसलिए है क्योंकि पिछले साल जो है पूरी तरह से इनका बिजनेस जो है वो पूरी तरह से चौपट हो गया था। अब अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी जो है आती है कंज्यूमर ड्यूरेबल में। कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर मैं देखूँ तो ये कंपनी जो है सबसे ज़्यादा महंगी है, पर मैं कहूँगा कि ये अब भी एक्चुअल पोटेंशियल में काम नहीं कर रही। मुझे इस कंपनी का एक्चुअल पोटेंशियल जो है, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत कम घरों में जो है वो AC है और आने वाले समय में AC जो है उसकी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है आने वाले समय में, और ये चीज़ हमें एकदम अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए जून 2008 में इस कंपनी का जो सेल्स था वो 708 करोड़ का था, और ये साल जून 2018 में 708 करोड़ का था, जो बढ़कर हो चुका है 765 में। याद रखिएगा ठंडी का मौसम था, इसकी वजह से इतना सेल्स कंपनी का जो है
अगर मैं देखूँ तो 788 करोड़ का था दिसंबर 2019 में, 788 करोड़ का था, जो घट कर हो चुका है 765 करोड़ का। देखिए ठंडी थी बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से जो है सेल्स में थोड़ी सी डीग्रोथ होती हुई दिखाई दी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 7% का था, जो इस बार बढ़कर हो चुका है 8%, जो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 23 करोड़ का, जो बढ़कर हो चुका है 27%। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो फिर से एक अच्छी बात है किसी भी स्टॉक के लिए। अब अगर मैं बात करूँ तो याद रखिए कंपनी का मार्च 2014 में 973 करोड़ का सेल्स था। अब जो हो चुका है कंपनी का जो सेल्स हो चुका है, पिछले 7 सालों में कंपनी ने जो सेल्स किया है उसमें बढ़ोतरी है 2 गुना की, जो फिर से बहुत अच्छी बात है। अभी 2747 करोड़ का है। याद रखिएगा ये सेल्स तब किया है कंपनी ने जब 2 महीने के करीब जो है लॉकडाउन था। इसकी वजह से इस कंपनी ने ये सेल्स किया है, जो लगभग बराबर है मार्च 2019 से, जो बहुत ही अच्छी बात है। मार्च 2019 के बराबर है। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए ओपीएम, जो है 8% का था मार्च 2019 में, और अभी भी 7% का है। जो कंपनी जो है थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दिया है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास सेल्स नहीं था, और सेल्स नहीं था तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% का जो है उसे रोक पाई, वही एक बहुत बड़ी बात थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था वो 94 करोड़ का था, जो अब 69 करोड़ का रह गया है। इसके पीछे की वजह कोविड की बीमारी का फैलना है। इसकी वजह से कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो कंपनी के पिछले 5 सालों में 26% का सेल्स ग्रोथ है। पिछले 3 सालों में 34% का सेल्स ग्रोथ है। इस साल की ग्रोथ की बात नहीं कर सकते क्योंकि फिर से कोविड-19 की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। बॉटम लाइन की बात करें तो बॉटम लाइन में पिछले 5 सालों में 41% का प्रॉफिट ग्रोथ है। पिछले 3 सालों में 94% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और पिछले 1 सालों में कंपनी ने -57% का जो है डी ग्रोथ किया है, वो भी कोविड की वजह से ही है। प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो पिछले 3 साल में 44% का CAGR कैगर रिटर्न दिया कंपनी ने, जो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और पिछले 1 साल में कंपनी ने 194% का रिटर्न दिया है, जो फिर से बहुत बेहतरीन माना जाएगा। पिछले 5 सालों में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो पिछले 5 सालों में 11% का है, पिछले 3 सालों में 12% का है, और लास्ट ईयर कंपनी ने 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। उस सर्कमस्टांस में, जिस सर्कमस्टांस में हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, उस समय ये कंपनी जो है बहुत अच्छा जो है डबल डिजिट जो है रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है डिलीवर कर रही थी, जो फिर से बहुत अच्छी मानी जाएगी। शेयर कैपिटल की बात करूँ तो कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो मार्च 2014 में 22 करोड़ का था, जो बढ़कर हो चुका है 34 करोड़ का। 34 करोड़ का। रिजर्व की बात करूँ तो 188 करोड़ का, जो बढ़कर हो चुका है। देखिए रिजर्व में जो है कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बैलेंस शीट कर दी है। देखिए 188 करोड़ का 2014 में रिजर्व था, जो बोरोइंग था 315 करोड़ का। वैसे ही देखिए तो धीमे धीमे जो है कंपनी का रिजर्व बढ़ता चला गया और बोरोइंग कम होती गई। ये जो है मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इस कंपनी ने अच्छी तरह से जो है अपने रिजर्व और बोरोइंग का जो रिलेशन है उससे बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, और आज 1468 करोड़ का जो है रिजर्व है, और 434 करोड़ का जो है कंपनी की बोरोइंग है, जो मैनेजेबल है। और कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा वो किया है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 2 से 3 सालों में कंपनी जो है वो डेप्थ फ्री हो जाएगी। कैश फ्लो की बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो जो है वो 31 का है, जो फिर से अच्छा माना जाएगा। और डेप्थ डे की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, मार्च में 59 डे का डेप्थ डे जो बढ़कर हो चुका है 79 डे का, जो अच्छा नहीं माना जाएगा। इस मापदंड में ये कंपनी जो है थोड़ी सी खराब लगती है। पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पहले प्रमोटर के पास ये शेयर 44% का होता था, जो अब 40% हो चुका है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा FII इस शेयर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस पे पैसा लगा रहे हैं, और अपने हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है वो क्लियरली देख रहे हैं कि आने वाले समय में AC का डिमांड जो है, और जो चीज़ें ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, उसकी डिमांड आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। DII की बात करूँ तो DII 8%, 8.43% पहले भी थी और अभी भी 8% की है। पब्लिक होल्डिंग की बात करूँ तो 36% जो से घटकर 23% हो गई है। ये मुझे सीधा कह रही है कि कहीं ना कहीं अगर FII इस कंपनी में बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, तो आने वाले समय में इस शेयर में
अभी भी बहुत बड़ी रैली इंतजार कर रही है और मैं आपसे कहना चाहूँगा ये कंपनी सिर्फ 10,000 करोड़ की है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रैली यहाँ से भी कर सकती है। अब मेरे वीडियो की सबसे अच्छी बात कि आने वाले समय में कौन कौन से टेक्निकल लेवल पर हमें ध्यान देना चाहिए और कौन कौन से नीचे के लेवल्स में हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए ये रहा, आपको सबसे पहला तो सपोर्ट जो मिलेगा वो 32-35 पर मिलेगा। ये सपोर्ट है आपका पहला सपोर्ट। इसको तोड़े तो ये शेयर जो है आपको बता दूं यहाँ 14.65 पर जाएगा। जैसे ही ये तोड़ेगा, याद रखिएगा, जैसे ही ये तोड़ेगा मैं आपसे कहना चाहूँगा ये शेयर सीधा सीधा यहाँ 2700 तक आता हुआ दिखाई देगा। अब याद रखिएगा जैसे ही ये लेवल टूटेगा ये शेयर नोज डाइव लेगा और नोज डाइव लेके 2700 तक नीचे में आ सकता है। नीचे में ये लेवल है जहां आपको इस शेयर को एक्यूमुलेट करना, और ये टूटेगा तो ये शेयर जो है वो 2500 रुपये तक आ सकता है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा जब ये शेयर 2500 को तोड़ेगा तो फिर ये शेयर जो है इस लेवल से, याद रखिएगा, इस चैनल में फंस जाएगा और फिर ये शेयर जो है 2000 से 2500 के बीच में ट्रेड करेगा। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि जब इस चैनल में घुसे तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये नीचे जाता है 2400 के तो आप खरीदिए और 2500 पे आप ट्रेड कर सकते हैं आराम से। पर जब भी 2500 के ऊपर आपको इस शेयर को खरीदना है, खरीद के रख लेना है। अगर नीचे से ऊपर आता है तो ये लेवल्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना है। नीचे में, ऊपर में ये शेयर्स मुझे कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए मैं आपसे पहला टारगेट बता दूं। पहला टारगेट इस शेयर का जो होगा वो होगा, पहला टारगेट जो होगा इस शेयर का, मेरे हिसाब से पहला टारगेट जो इस शेयर का मैं बता रहा हूँ वो होगा 3700 का। 3700 का जो है वो पहला टारगेट जो जहां पर ये शेयर गया है, पहला टारगेट 3700 का। जैसे ही ये शेयर 3700 को पार करता है फिर ये शेयर जो है 4200 और आने वाले दिनों में ये शेयर 4500 तक के जो टारगेट्स हैं आने वाले दिनों में आप सभी को दिखा सकता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इस स्टॉक पर जो है मैं मतलब कि मार्केट गुरु बहुत ज़्यादा बुलिश है और आने वाले समय में ये स्टॉक जो है बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। तो 4500 का जो टारगेट है उसको आने में लग सकते हैं 18 से 24 महीने। मैं आपसे कहना चाहूँगा जो नीचे के लेवल्स बताए वहाँ पर ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिए और पेशेंस से बने रहिए। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रहते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया आने वाले समय में जो है जिस हिसाब से इकोनॉमिक पिकअप होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग जो है अपनी लग्जरीज आइटम में जो है अपने पैसे को खर्च करेंगे। तो सबसे पहले वो जो चीज़ लेंगे वो होगी एसी, क्योंकि एसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल उठाता है और वो पैसे वालों के घर में ही होता है। तो अगर आपको एम्बर एंटरप्राइजेस लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा। कुछ समय पर मैं ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाते रहता हूँ। और एक चीज़ आप कहना चाहूँगा, इस चैनल की जो है मेंबरशिप जो है वो ऑन हो चुकी है और आप सभी के साथ जो है अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मिलता है उसमें मेरा मोबाइल नंबर और आप उसमें कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और उसका जवाब दे रहा हूँ मैं बहुत जल्द जो है मैं आपको आपके सवाल का जवाब तुरंत दे रहा हूँ। आप उनमें से कोई भी पर्क ले लीजिए। मैं उनमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, उनमें जो है मैं कॉल भी देता हूँ। पर याद रखिएगा जब मार्केट गिरता है तो मैं कॉल देने से बचता हूँ ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मार्केट गुरु को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मार्केट गुरु को आपकी ज़रूरत है और अगर आपने मेरे चैनल को रेगुलर देखा तो मार्केट गुरु का मानना है एक शेयर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और वो मार्केट गुरु का कोई भी एक स्टॉक आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए इनफ है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।